हमारा जो टारगेट था इंडियन ओशन रीजन का था, क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर में बाउंड्रीज इस तरह डिफाइंड नहीं होती, तो रीजन को लेके चलना था और रीजन के अंदर कनेक्टिविटी और अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको हम कैसे देखते हैं। तो उस हवाले से मेरी अपनी ज़ाती राय एज ए डीजी नीमा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टारगेट सेट किए थे कि हम इसमें जितने चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ अराइज हो रही हैं वो तमाम स्पीकर्स ने, जो कि हमारे मुल्क से बाहर से भी आए हमारे पास, और जो हमारे यहाँ पे मुल्की जो स्पीकर्स थे, उन्होंने बड़े एहसन तरीके से इन चीज़ों को हाईलाइट किया। दुनिया एक ट्रांजिशन से गुज़र रही है जिसमें कि अलाइंसेस दोबारा बन रही हैं और मुल्क जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हार्नेस करने के लिए अपनी अलाइंसेस बना रहे हैं। तो हमें भी इंडियन ओशन रीजन में एक बहुत बड़े प्लेयर के हवाले होने से और हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा इन्हिसार है समंदर की तरफ, तो इन चीज़ों के ऊपर पॉलिसी बनाना और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिबल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की बड़ी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और नीमा एक वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में मैरीटाइम रिलेटेड पॉलिसी रिसर्च का काम करता है। तो हमारा ये काम है और जो हम करते हैं कि हम इस तरह की पॉलिसीज़ के अंदर इस तरह के सेमिनार्स करवा के जो पॉलिसी गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर हम अरबाब इख्तियार तक ऊपर पहुंचाते हैं ताकि उन पे काम हो और उनके ऊपर आगे एग्जीक्यूशन हो। इस कॉन्फ्रेंस का एक और फोकस था कि हम सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, बट हम रीजन एंड बियॉन्ड की बात भी कर रहे थे कि इंडियन ओशन रीजन तो है ही, लेकिन हम उसको, क्योंकि इसके कनेक्शन समुंदर, इंडियन ओशन जो है वो पैसिफिक और अटलांटिक दोनों से जुड़ा हुआ है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस पे चलती है। तो जो रिकमेंडेशंस या बातें यहाँ हुई हैं इनका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ह्यूमन नारकोटिक्स स्मगलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन सब के ऊपर इस अल्हम्दुलिल्लाह इस सिंपोजियम में बातें हुई और इनसे कुछ ना कुछ हमने सीखा, कुछ हमारी बातें लोगों ने सुनी, हम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने लिया। अब इसकी बेस पे जो रिपोर्ट्स बनेंगी वो इंशाल्लाह वी विल शेयर एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी एबल टू एक्सेप्ट आवर रिपोर्ट्स एंड इम्प्लीमेंट सम स्ट्रेटजी। ग्वादर पोर्ट भी इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो रही है, तो उसकी भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि सिक्योरिटी और जियो इकोनॉमिक्स साइड बाय साइड चलती हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। अगर इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तो सिक्योरिटी एंड कंप्रोमाइज चिकन एंड एग वाली बात है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू सक्सीड दिस। इस दफ़ा जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि हम हाईलाइट करें कि इंडियन ओशन रीजन को किस तरह हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से सेव कर सकते हैं और इसकी जो इकनॉमिक डायमेंशन है उसके लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द रीजन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान एंड अपॉर्चुनिटी फॉर रीजन बियॉन्ड। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में जो इंटरनेशनल स्पीकर थे, जो हमारे लोकल स्पीकर थे, सब ने बड़े अच्छे तरीके से इन दोनों एस्पेक्ट को हाईलाइट किया और अब जब कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स को कंपाइल किया जाएगा तो उसमें से जो वैलिड रिकमेंडेशंस होंगी वो पॉलिसी मेकर्स को फॉरवर्ड की जाएंगी।